हम लोग भारत सरकार के द्वारा निर्धनता को दूर करने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। भारत सरकार ने भारत में निर्धनता को दूर करने के लिए दो रणनीति अपनाई है। पहली रणनीति है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन करना और दूसरा रणनीति है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ उसमें भारत में गरीबी बेरोजगारी चरम सीमा पर थी। सरकार ने उस समय आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन किया। हम लोग यहाँ देखेंगे कि 1950 के दशक तक निर्धनता जो भारत में विद्यमान थी लगभग 45% थी। लगभग 100 लोगों में 45 लोग या उससे अधिक लोग गरीब थे। यही स्थिति लगभग 1990 तक बनी रही। 1990 तक भी भारत में गरीबी बहुत ज्यादा रहा और 1990 में भारतीय समृद्धि को सबसे अधिक प्रोत्साहन हुआ। 1990 के दशक के बाद 91, 92, 93 के बाद भारत में निर्धनता धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। सरकार के विभिन्न नीतियां के कारण से उसमें भारत में 1991 में वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण को प्रोत्साहन दिया गया। इसके कारण से निर्धनता बहुत हद तक कंट्रोल में हुआ। उसके बाद देखेंगे 1970 के दशक में निर्धनता 3.5% की कंट्रोल होने की दर, यानी गरीबी आर्थिक समृद्धि जो 3.5% थी वो 1980 से 90 के बीच में आर्थिक समृद्धि 6% लगभग हो गया। यानी लोगों को धन संपत्ति बढ़ने, आर्थिक विकास की बढ़ने की गति तीव्र हो गई। तो 3.5% था वो 1980 से 90 के बीच में लगभग 6% हो गया। आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन दोनों में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि हमारा धन संपत्ति बढ़ेगा, हमारा रोजगार मिलेगा, हमारी आय बढ़ेगी तो हमारा गरीबी भी दूर होगा। तो दोनों में घनिष्ठ संबंध है। हमारा आर्थिक समृद्धि की बढ़ना, गरीबी को घटना, दोनों एक दूसरे चलेगा। इसे ध्यान देंगे सभी। उसके बाद देखेंगे कि आर्थिक 21वीं शताब्दी के दो दशक यानी 2000 से लेकर 2020 तक में बहुत ज्यादा विकास किया है, क्योंकि तकनीक विकास, औद्योगिक विकास और शैक्षणिक विकास, इन सभी चीजों का विकास बहुत ज्यादा हुआ है 2000 से 2020 के बीच। इससे आर्थिक विकास को बहुत बढ़ावा मिला। आर्थिक समृद्धि के अवसरों को बढ़ने से क्या होता है कि मानव विकास में लोग, यदि घर में हमारी धन संपत्ति बढ़ेगी तो लोग घर में बच्चों को पढ़ाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, प्रशिक्षण के लिए, कौशल के लिए प्रेरित करते हैं। तो बच्चे अधिक पढ़ेंगे, कौशल विकास होगा तो उसको नए नए अवसर उसके पास आएंगे, नई नौकरियां मिलेंगी, नए बिजनेस शुरू करेंगे, उसके पास अपार संभावनाएं बढ़ जाती है। इसके चलते मानव संसाधन का विकास होता है और हमारी आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। तो आर्थिक समृद्धि पे सरकार जोर दे रही है, पूंजी निर्माण पे बहुत जोर दे रही है। आप नए नए उद्योग शुरू करें, बच्चे को विकास पे ध्यान दें, खुद का काम करें, ये आर्थिक समृद्धि है। पूंजी निर्माण पे ज्यादा जोर, मानव विकास पे ज्यादा जोर दे रही है। इससे हमारी संसाधनों का विकास होगा। लेकिन क्या हुआ कि आर्थिक समृद्धि की दर कुछ हद तक सीमित रहा। किसानों, क्या कहते हैं, किसान हो गया, कृषि मजदूर हो गया, दैनिक भत्ता पे काम करने वाले शहरी मजदूर हो गए, इन सभी तो रोजगार नहीं पहुंचा। इसके लिए सरकार ने लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम के माध्यम से निर्धनता दूर करने का प्रयास किया। अब देखेंगे लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम के तहत भारत सरकार ने निर्धनता
को लक्ष्य निर्धारित करके दूर करने का उपाय कर रही है। अभी तक में भारत सरकार की सबसे बड़ा निर्धनता निरोधी कार्यक्रम मनरेगा है, जिसको बोलते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसको फरवरी 2006 में भारत के आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला के बांदा वाली जगह से शुरू किया गया। शुरुआत में इसको 200 प्रखंडों में शुरू किया गया था। इसमें निर्धनता को दूर करने के लिए एक मिशन के रूप में शुरू किया गया। ये हमारा एक अधिकार के रूप में, निर्धनता को दूर करने, रोजगार पाना हमारा अधिकार नहीं था, लेकिन ये एक अधिकार के रूप में हमारे सामने आया और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को सुरक्षित करना है, कोई भी व्यक्ति बेरोजगार ना रहे, इसलिए इसको शुरू किया गया। और इसके तहत हर घर के एक व्यक्ति को सरकार कम से कम 100 दिनों को रोजगार देने की गारंटी सुनिश्चित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य है सतत विकास पे जोर देना, ताकि सूखा, बाढ़, अकाल ये सभी समस्याएं ना हो। इसके तहत वैसे व्यक्ति काम करने को, जो काम करने के लिए इच्छुक है, अनस्किल है, जिससे शारीरिक क्षमता के माध्यम से काम करना है, जैसे गड्ढा खोदना, रोड बनाना, सड़क बनाना, आपका डोभा बनाना, हर पेड़ पौधे लगाने के लिए गड्ढे बनाना, इस प्रकार के कार्य इसमें दिया जाता है। इसमें मशीन का प्रयोग वर्जित है, जेसीबी वगैरह का प्रयोग नहीं करना है ना। सबसे बड़ी बात है कि इसमें काम करने के लिए 33%, 1/3 भाग, यदि 100 लोग हैं तो 33 लोग महिलाओं के लिए आरक्षित है। महिलाओं को इसमें 33% रोजगार के लिए स्थान सुरक्षित किया गया है। अब समय समय पर इसका रूप बदलता है। इसका शुरुआत 2005 ईस्वी में नरेगा के रूप में हुआ था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी का विचार था कि भारत का आत्मा गांवों में बसती है, भारत तभी विकास करेगा जब गांव विकास करेगा। इसलिए उनके सपनों को साकार करने के लिए 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2005। पुनः इसका स्वरूप को और विस्तार करते हुए 2026 ईस्वी में इसका नाम बदलकर कर दिया गया विकसित भारत गारंटी और रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण। संक्षिप्त में बोलेंगे तो जी राम जी, ये जी राम जी के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है, विकसित भारत, है ना। इसमें जो पहले 100 दिनों के लिए रोजगार दिया जाता था, उस रोजगार की कार्य दिवस को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया, ताकि सभी को वर्ष भर रोजगार उपलब्ध हो और निर्धनता निवारण में सहयोग करे। निर्धनता निरोधी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत हमारे भारत सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति अभियान पीएम पोषण कार्यक्रम की शुरुआत किया। ये कार्यक्रम पहले से भी चल रहा था, बीच बीच में इसमें कुछ सुधार या परिवर्तन किया जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य 2 उद्देश्य था। पहला उद्देश्य है बच्चों के लिए विशेष कैलोरी और प्रोटीन जो उसको आवश्यक है उसको पूर्ति हो, मतलब कोई कुपोषित न रहे।
गरीब के बच्चों में पोषण भोजन तो मिलता है, लेकिन उसके थाली में प्रोटीन की मात्रा घट जाती है। दाल, दूध, मांस, अंडे, फल, सब्जियां, ये सब गायब रहता है। तो सरकार इसको सुनिश्चित करने का प्रयास करे ताकि बच्चे का संपूर्ण विकास हो। दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य है विद्यालय में बच्चों की नामांकन बढ़े। विद्यालय तक सभी बच्चे आए, जो बच्चे 1 से 8 तक, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे विद्यालय में हो, कोई बच्चे विद्यालय में ना हो। दूसरा चीज कि यदि कोई बच्चे विद्यालय में नामांकन है तो नाम स्कूल छोड़ के फिर गायब ना हो जाए, भाग ना जाए, नाम कटवा ना ले, तो स्कूल में बने रहे। इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार इस योजना को चलाई है। इसके तहत मिड डे मील कार्यक्रम कार्य करती है। इसी के तहत मिड डे मील कार्यक्रम, ये मिड डे मील मध्याह्न दोपहर का मध्याह्न भोजन 2005 ईस्वी से चलते आ रहा है। और दोपहर का मध्याह्न भोजन का शुरुआत 2005 ईस्वी में 2005 ईस्वी में तमिलनाडु से शुरू किया गया था। याद रखना, मिड डे एमडीएम की शुरुआत तमिलनाडु से 2005 में शुरू किया गया था। इसी को नाम बदलकर पीएम पोषण कर दिया गया। ये योजना जो चलाया जाता है वो स्थानीय सरकार जैसे मुखिया, सरपंच या बीआरसी है ना, बीआरसी के माध्यम से संचालित होता है ताकि इसमें कोई गड़बड़ी ना हो। उसके बाद है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इस कार्यक्रम की शुरुआत 2016 ईस्वी में किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है पूरे भारत में गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। इसमें प्रसवकालीन तक एक ट्रेंड नर्स के द्वारा या डॉक्टर के द्वारा, जो सरकारी हो या प्राइवेट हो, सरकार सुनिश्चित करती है कि उसको प्रसव के दौरान उसको स्वास्थ्य सुविधा मिलते रहे। इसका मुख्य उद्देश्य है प्रसूति और शिशु मृत्यु दर को कम करना, यानी जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, जीवित रहे। इसके लिए सरकार ये कार्यक्रम चलाती है। और इस कार्यक्रम के तहत एक डेट फिक्स कर दिया गया है कि हर महीने के 9 तारीख को ये सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि कोई भी गर्भवती महिला स्वास्थ्य सुविधा लेने से अछूता ना रहे। हमारे गांव में भी ये सहिया दीदी होती है, सेविका होती है, घर घर जाकर सूचना देती है कि कब बच्चे के लिए टीका पड़ेगा, कब आपको पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाएगा, चेकअप कब कब करवाना है, इन सभी की सूचना घर घर जाकर देती है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, यानी जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। निर्धनता निरोधी कार्यक्रम के तहत हमारे सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY कार्यक्रम की शुरुआत 2016 ईस्वी में किया था। यह योजना मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया था ताकि महिलाएं जो है सांस संबंधी बीमारियों से मुक्ति पा सके और स्वच्छ रसोई का निर्माण हो सके, है ना। इसमें पारंपरिक खाना बनाने के लिए जो ईंधन का प्रयोग किया जाता है जैसे कोयला, उपले यानी गोईठा, लकड़ी, कृषि से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थ, इन चीज़ों का प्रयोग से धुआं ज़्यादा निकलता है, महिलाओं को स्वस्थ
को प्रभावित करता है, इसको समाप्त करने के लिए, महिलाओं को स्वच्छ जीवन देने के लिए योजना को शुरू किया गया और इसके बदले में स्वच्छ ईंधन के रूप में एलपीजी का कनेक्शन दिया गया। और ये एलपीजी कनेक्शन जो है महिलाओं के नाम से ही दिया जाता था, ताकि महिलाओं में लैंगिक समानता, महिला पुरुष में अंतर कम रहे, भेदभाव ना हो, इसलिए सरकार महिलाओं को सम्मान देने के लिए महिलाओं को नाम से कनेक्शन दिया गया। इसमें प्रथम रिफिल जब कनेक्शन लेते हैं तो समय सिलेंडर के रिफिल, गैस चूल्हा, स्टोव कनेक्शन, इन सभी चीज़ें निःशुल्क फ्री में दिया था, कोई भी पैसा इसमें नहीं लगता है। तो इस प्रकार सरकार निर्धनता निरोधी के बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है, ताकि हमारे देश में निर्धनता तीव्र गति से कम हो और जो विश्व अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा जो निर्धारित 2030 तक निर्धनता निरोधी लक्ष्य है उसको पूरा कर सके। उज्ज्वला योजना का जो लाभार्थी होते हैं वो बीपीएल परिवार के लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या वनवासी जो जंगल में रहते हैं, उन लोगों को ये सुविधा प्रदान किया जाता है। निर्धनता की क्या चुनौतियाँ हैं? हम देखें कि भारत निर्धनता में गिरावट आई, फिर भी बहुत हद तक निर्धनता हमारे देश में विद्यमान है, गरीबी अभी भी विद्यमान है। और ये निर्धनता उन्मूलन भारत के सामने एक सबसे बड़ी बाध्यकारी समस्या है। अभी भी निर्धनता चरम सीमा पर है। निर्धनता में गिरावट आने के बावजूद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्धनता बहुत ही व्यापक है। लड़की ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्धनता अभी भी बहुत ज़्यादा व्यापक है और असमान स्तर पर है ना। हम लोग देखेंगे कि निर्धनता उन्मूलन के लिए मुख्यतः उच्च समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, सार्वभौमिक शिक्षा पर बल, जनसंख्या नियंत्रण, महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सशक्तिकरण के माध्यम से निर्धनता निवारण उन्मूलन संभव है। हम लोग देखते हैं कि अधिकांशतः निर्धनता को आय के माध्यम से मापा जाता है। आय के बाद से हम लोग देखते हैं हमारे उपभोग स्तर, हमारी निम्न उपभोग स्तर। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे आय अधिक है या कम है, ये मायने नहीं रखता हमारा उपभोग स्तर कितना स्टैंडर्ड है। अब निर्धनता का परिभाषा बढ़ते बढ़ते मानव निर्धनता तक पहुंच गया है। मानव निर्धनता कहने का मतलब कि किसी व्यक्ति के पास घर है, कपड़ा है, लेकिन उसको फिर भी अभी भी अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा, अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा, मतलब बहुआयामी निर्धनता व्यापक है। तो इन सभी चीज़ों पे कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए हमको अपनी आर्थिक समृद्धि, विकास और सार्वभौमिक शिक्षा के विकास, कौशल विकास, गरीब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिलाएं के सशक्तिकरण पे जोर देना अति आवश्यक है। तभी हमारे देश की निर्धनता को कंट्रोल किया जा सकता है।